फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज देखिए हम लड्डू गोपाल जी की ये वूल से ड्रेस बनाएंगे सर्दियों में पहनाने के लिए। ये ड्रेस मैंने स्पेशली शरद पूर्णिमा के लिए बनाई है, वाइट कलर में, इसीलिए मैंने बनाई है। अगर आप इसको बिल्कुल प्योर वाइट में बनाना चाहते हैं तो ये जो मैंने डार्क पिंक कलर की टिक्कियाँ लगाई हैं तो वो भी आप वाइट कलर की बना सकते हैं। और ड्रेस देखिए बहुत ही इजी है, आप इसे छोटे नंबर में भी बना सकते हैं, बड़े में भी बना सकते हैं। इस ड्रेस का घेरा देखिए आप, बाकी जो मैं घेरे बनाती हूँ उससे अलग है। ये देखिए, इसमें बस हमने जो फ्रंट पोस्ट की सारी रो बनती जाती हैं, बीच में आपके फ्रंट पोस्ट के सेंटर में डबल क्रोशिया बहुत कम है, तो इसका घेरा भी एक स्पेशल है। तो इस वीडियो को लास्ट में सुने अगर आपने छोटे या बड़े साइज में इस ड्रेस को बनाना है। और इसके लिए देखिए मैंने 11 नंबर क्रोशिया हुक लिया है 3 mm, और ये जो मेरी वूल है ये 3 प्लाई की है। अब मैं आपको इसे मेज़र करके भी दिखा देती हूँ। देखिए 60 ग्राम के करीब मेरी वूल लगी है। और ये जो मैंने मोती लगाए हैं ये 8 नंबर के मोती हैं। आप इसे अपने हिसाब से और भी डेकोरेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई आप और ड्रेस बनाना चाहते हैं तो ये देखिए मैंने अपना चैनल ओपन किया है, वीडियोस पे जाएंगे, यहाँ पर आपको मिक्स वीडियोस मिलेगी। अगर आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो यहाँ पर नीचे आपको वूलन ड्रेसेस की प्लेलिस्ट मिलेगी, तो इसमें मैंने सारी अपने चैनल की ड्रेसेस अपलोड की हुई हैं। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको दे दूँगी। सभी साइज़ की चोली भी आपको यहाँ पर मिलेगी, तो डिस्क्रिप्शन से देखकर आप और कोई ड्रेस बनाना चाहे तो बना सकते हैं। और वीडियो पसंद आए अगर आपको तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय बता सकते हैं, राधे राधे लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए आपको मैं एक बात और बताना चाहती हूँ। जब मैं ड्रेस अपलोड करती हूँ तो बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैम इसके साथ कैप की वीडियो भी बताओ। तो लास्ट विंटर में मैंने इसीलिए एक कैप, फ्लैप कैप की वीडियो अपलोड की थी 0 से लेके 10 नंबर तक। तो उस फ्लैप कैप को ये देखिए, ये सभी साइज़ की, थंबनेल के ऊपर देखिए सभी साइज़ की कैप की, छोटी है उसके बाद बड़ी है, ये देखिए ये 4, 5 की, 6, 7 की, ये सभी साइज़ की फ्लैप कैप मैंने अपलोड की है। तो आप किसी भी नंबर की बना सकते हैं। अगर आपको कोई कैप नहीं पता चलती, ये देखिए ये 8, 9 की है, बड़ी भी है। और इसके अलावा एक मैंने फ्रिल हैट की भी, ये देखिए फ्रिल हैट की, ये भी मैंने 0 से लेके 10 नंबर तक अपलोड की है। तो इनको आप बना सकते हैं अगर किसी ड्रेस के साथ आपको नहीं पता चलता कि कौन सी कैप बनानी है। इसके अलावा मेरे चैनल पर और भी कैप की बहुत सारी वीडियो हैं, उनको भी आप देखिए। एक देखिए यहाँ पर ये कैप है, आप इसको किसी भी ड्रेस के साथ बना सकते हैं। ये वैलेंटाइन डे के लिए मैंने ये कैप बनाई थी, तो इसको भी आप बना सकते हैं किसी भी ड्रेस के साथ। तो यहाँ पर मेरे पास 5 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस की चोली है, और चोली के लास्ट में मेरे पास 25 डबल क्रोशिया है, 25, जिसमें से 24 डबल क्रोशिया मैं यूज़ करूँगी घेरा बनाने के लिए। और यहाँ पर देखिए हमने चोली को ज्वाइन किया, स्लिप स्टिच बनाकर आर्म होल वाली साइड आ गए। यहाँ से हम घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ से अब यहाँ पर 1, 2 हमने 3 चेन ली। 3 चेन लेकर जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया है वहीं पे मैंने 1 डबल क्रोशिया बनाया। देखिए तो ये पहला जो हमारा स्टिच है इसमें ये 3 की चेन बनाई, 1 डबल क्रोशिया बनाया, तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। 3 की चेन को 1 डबल क्रोशिया मानेंगे। अब नेक्स्ट में भी हमने 2 बनाए, फिर नेक्स्ट में 2 बनाए, तो हर स्टिच में हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। राउंड देखिए कंप्लीट कर लिया। ये सेंटर वाली एक चेन मैंने स्किप की है क्योंकि मेरे पास 25 डबल क्रोशिया थे, तो एक स्किप की, तो 24 डबल क्रोशिया मैंने यूज़ किए। हर चेन में देखिए मैंने 2-2 बनाए हैं। राउंड को ज्वाइन करेंगे। देखिए 3 की चेन है, यहाँ पर मैंने ज्वाइन नहीं किया। जो हमारा सेकंड स्टिच है, मतलब पहला डबल क्रोशिया है, उसकी चेन में स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया। एक चेन ली, धागा लिया, ज्वाइन हमने चाहे इसके ऊपर किया है लेकिन हम पहली चेन को ही उठाएंगे इस तरह से। पहला स्टिच हमारा ये चेन है, यहाँ पर हमने फ्रंट पोस्ट किया, एक फ्रंट पोस्ट किया, फिर नेक्स्ट स्टिच है उसके ऊपर फ्रंट पोस्ट किया, फिर नेक्स्ट के ऊपर हमने हर स्टिच को लेकर एक एक फ्रंट पोस्ट बनाना है। इस रो में हमने कोई भी स्टिच इंक्रीज नहीं करना। राउंड कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए
राउंड को मैंने कंप्लीट कर लिया है। सेंटर में एक चेन मैंने स्किप की है और 24 डबल क्रोशिया मैंने यूज़ किए हैं घेरा बनाने के लिए। अब हम राउंड को ज्वाइन करेंगे। जब भी हम राउंड को ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा पहला है स्टिच फ्रंट पोस्ट है, ये सेकंड वाले के ऊपर ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर ज्वाइन चाहे मैंने सेकंड स्टिच में किया है लेकिन बनाना हमने पहला यहीं से है। एक चेन ली, देखिए फ्रंट पोस्ट को लिया, देखिए ये जो हमारा चेन के ऊपर 3 की चेन है इसके ऊपर जो फ्रंट पोस्ट है पहला स्टिच मैंने वहाँ पर बनाया। यहाँ पर देखिए हमारे पास 24 थे चोली के लास्ट में, हमने फर्स्ट राउंड में हमने सभी के ऊपर 2-2 बनाए तो यहाँ पर 48 हो गए 48। फिर अब यहाँ पर हम 2-2 बनाएंगे एक स्टिच के ऊपर तो ये 96 हो जाएंगे 96। 2-2 किस तरह से बनाएंगे, ये देखिए एक बनाया मैंने फ्रंट पोस्ट, एक हमने नेक्स्ट चेन के ऊपर बनाया, ये वही चेन है जिसमें हमने ज्वाइन किया था। फिर हमने धागा लिया, नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट को लिया, फिर हमने फ्रंट पोस्ट के साथ नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया किया। तो एक स्टिच से हमारे 2-2 बनते जाएंगे। फ्रंट पोस्ट करेंगे पहले फ्रंट पोस्ट के ऊपर, फिर इस फ्रंट पोस्ट के साथ जो चेन है वहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फ्रंट पोस्ट किया, फिर नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया किया। यहाँ पर देखिए ये सारे फ्रंट पोस्ट थे। अब देखिए यहाँ पर फ्रंट पोस्ट के साथ एक एक डबल क्रोशिया है तो ये सारे स्टिच डबल हो जाएंगे। राउंड को कंप्लीट करेंगे। राउंड देखिए कंप्लीट कर लिया मैंने, ज्वाइन करेंगे। देखिए जो हमारा फर्स्ट फ्रंट पोस्ट है उसमें नहीं मैंने ज्वाइन किया, जो हमारा नेक्स्ट डबल क्रोशिया है उसमें हमने ज्वाइन किया इस तरह से। तो अभी आप अगर इसे देखेंगे तो आपको लगेगा ये फ्रिल जैसा बन गया है, थोड़ा सा इसमें स्टिच ज़्यादा इंक्रीज़ है, लेकिन इस बात से आप डरे ना, ये नेक्स्ट जब हम 2-3 राउंड बनाएंगे तो ये अपने आप ठीक हो जाएगा। ये जो आपको अभी यहाँ पर झोल दिखता होगा ये ठीक हो जाएगा। मैंने आपको इसलिए बता दिया है कि आपको ये ना लगे कि आपके स्टिच ज़्यादा है। एक चेन ली हमने, फर्स्ट वाला जो हमारा फ्रंट पोस्ट है उसको उठाकर मैंने फ्रंट पोस्ट किया। अब हमने जो राउंड पहले बनाया है सेम वही बनाना है। फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट और बीच में जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर डबल क्रोशिया, ये देखिए। फिर नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट और जो डबल क्रोशिया है उसकी चेन में मैंने डबल क्रोशिया किया। राउंड को कंप्लीट करेंगे। फिर फ्रंट चेन इसके ऊपर बनाया, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो अब यहाँ पर देखिए ये फ्रंट पोस्ट, फिर डबल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट, डबल क्रोशिया, सेम राउंड रिपीट किया है मैंने। इसके नेक्स्ट जो राउंड बनाऊंगी वो भी मैं सेम बनाऊंगी, तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखिए मैं इसके बाद वाला भी राउंड बना लूँगी फिर आपको दिखाती हूँ। और जब आपने आके ज्वाइन करना है यहाँ पर राउंड को तो ये सेकंड स्टिच में ज्वाइन करना है, लेकिन स्टार्ट आपने यहाँ से ही करना है। ज्वाइन यहाँ पर करेंगे, फिर फ्रंट पोस्ट पहला यहाँ पर बनेगा, फिर इसके ऊपर जो नेक्स्ट राउंड है इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनेगा, फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट डबल, सेम राउंड इसके नेक्स्ट भी बनेगा। तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। तो इतना देखिए घेरा मैंने तैयार कर लिया है। टोटल अभी तक मैंने 6 राउंड बनाए हैं। शुरू से देखिए फर्स्ट राउंड में हमने 48 स्टिच किए थे, 2-2 डबल क्रोशिया किए थे। सेकंड राउंड में हमने 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 फ्रंट पोस्ट किए, तो इसमें भी ये 48 है, 48 फिर 48। फिर थर्ड राउंड में देखिए हमने बीच में एक स्टिच बनाया था, ये वाली दोनों के सेंटर में एक स्टिच बनाया था, तो यहाँ पर ये 96 हो गए थे 96। थर्ड में 96 है, फोर्थ में भी 96 है, फिफ्थ में और सिक्स्थ में भी 96 है। मतलब लास्ट वाली जो 4 रो है हमारी वो सेम स्टिच के साथ मैंने बनाई है। एक फ्रंट पोस्ट, एक डबल क्रोशिया, एक फ्रंट पोस्ट, एक डबल क्रोशिया। ये देखिए यहाँ से देखिए आप एक 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 फ्रंट पोस्ट के सेंटर में, पास से देख ले। जैसी पहली रो है उतने ही स्टिच इसमें है, बाकी लास्ट वाले 4 रो में स्टिच सेम है। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि शुरू में आपको फ्रिल जैसा लग रहा है, लेकिन जब आप बाकी के राउंड बनाएंगे तो ये आपकी फ्रिल ठीक हो जाएगी, क्योंकि बाकी के राउंड में हमने इंक्रीज़ नहीं किया। अब यहाँ पर हमने लास्ट राउंड बनाना है। अब मैंने ये जो पहला हमारा फ्रंट पोस्ट है उसी की चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, एक चेन ली और पहला यही हमारा जो फ्रंट पोस्ट है इसमें मैंने पहला सिंगल क्रोशिया किया, एक बनाया, एक और बनाएंगे इसी जगह। तो जो फर्स्ट हमारा स्टिच था उसमें मैंने 2 सिंगल क्रोशिया किए। इसके बाद देखिए एक बनाया, फिर नेक्स्ट में ये 2 हो गए, फिर नेक्स्ट में 3 हो गए। 3 बार हमने अलग अलग चेन में बनाया। फिर ये हमारी चौथी चेन है, इसमें फिर से 2 बनाएंगे, एक बनाया, एक और,
क्योंकि हमने लास्ट जो 4 हमारे राउंड थे उसमें इंक्रीज़ नहीं किया, तो इसमें हमने हर 4th स्टिच में इंक्रीज़ करना है। 1, फिर नेक्स्ट में ये 2, फिर नेक्स्ट में 3 बार हमने एक एक बनाया। ये हमारा 4th स्टिच है, इसमें 2 बनाएंगे, एक बनाया, एक और। फिर से देखिए नेक्स्ट में 1, नेक्स्ट में 2, नेक्स्ट में 3 और फिर हमने नेक्स्ट में 2 बनाने हैं। एक बनाया, एक और बनाया। इस तरह से हमारा राउंड कंप्लीट होगा। और यहाँ पर देखिए जो हमारा नेक्स्ट बनाते हैं, यहाँ पर देखिए ये हमारे 2 स्टिच हैं, 2 इकट्ठे हैं शुरू में, ये 2 इकट्ठे हैं। 2 में से जो पहला है हमारा फ्रंट पोस्ट वाली रो है, उसके ऊपर मैं 2 बनाती हूँ। उसके बाद हमने ये वाले के ऊपर नहीं बनाना, फिर नेक्स्ट के ऊपर 2 बनेंगे। 1 2 3 4। ये तो हम इस तरह से राउंड कंप्लीट कर लेंगे। मान लीजिए आपने, जैसे ये हमने इतना घेरा बनाया है, राउंड ये आपने इसी तरह से कंप्लीट करना है इस ड्रेस के नंबर में, 5 नंबर में या 4 नंबर में। अब मैं जो आपको ये खोल के बता रही हूँ वो किस लिए खोला है, ये देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपने घेरा बड़ा बनाना है तो अब मान लीजिए आपने ड्रेस का जो घेरा है वो बड़ा बनाना है, जैसे 8 नंबर के लिए, 9 नंबर के लिए, तो सेंटर वाला आपने सर्कल बड़ा कैसे बनाना है अब मैं वो आपको बता देती हूँ। फिर बाद में मैं सिंगल क्रोशिया का जो राउंड अभी मैंने बताया था वो बना लूँगी। तो जिस तरह से हम ज्वाइन करते हैं उसी तरह से राउंड को ज्वाइन करना है। पहले वाला फ्रंट पोस्ट छोड़ देंगे, सेकंड वाले स्टिच में हमने ज्वाइन किया है, इसी तरह से हमने ज्वाइन किया। एक चेन ली, धागा लिया, ये पहला जो फ्रंट पोस्ट है यहाँ पर हमने फ्रंट पोस्ट किया। अब ये क्योंकि हमने पिछले 4 राउंड में स्टिच इंक्रीज़ नहीं किया, इस राउंड में हम हर 4th स्टिच में इंक्रीज़ करेंगे। जैसे हमने सिंगल क्रोशिया का राउंड बनाया सेम उसी तरह से धागा लिया। यहाँ पर ये देखिए फ्रंट पोस्ट के बाद जो हमारे पास डबल क्रोशिया की चेन थी उसमें मैंने अब 2 बनाई। ये देखिए लास्ट राउंड में आपने देखिए ये बीच में एक फ्रंट पोस्ट, एक डबल क्रोशिया, एक फ्रंट पोस्ट, एक है, तो अब यहाँ पर हमने 2 बना लिए, एक स्टिच इंक्रीज कर दिया। इसके बाद 3 स्टिच में हमने एक एक बनाना है। ये 1 हो गया, ये 2 हमने बनाया और ये 3rd वाला स्टिच उठाना हमने उसी तरह से है, फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट की तरह। अब देखिए यहाँ पर हमने 2 बनाए हैं, उसके बाद एक 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 बनाया। अब फिर से हम 4th स्टिच है हमारा ये वाला, इसके ऊपर 2 बनाएंगे, एक सेम में बनाया, एक और 2, तो यहाँ पर 2 बने हैं। इसके बाद 3 बार हमने एक एक बनाना है। ये 1, फिर नेक्स्ट में 1, फिर नेक्स्ट में 1। इसके बाद जो हमारा ये डबल क्रोशिया है ये हमारा 4th स्टिच है, इसमें 2 बनाएंगे। देखिए ये फ्रंट पोस्ट है, उसके बाद 2 बनाए, फिर एक 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 बनाया, फिर 2 बनाए, फिर एक एक एक, फिर 2 बनाए। इसके बाद फिर से फ्रंट पोस्ट की तरह उठाएंगे, फिर इसके ऊपर 1 बनेगा, इसके ऊपर 1 बनेगा, फिर यहाँ पर 2 बनेंगे। मतलब ये जो हमारे 2 हैं, ये देखिए 2 हैं, 2 डबल क्रोशिया शुरू में एक स्टिच में, तो उन 2 के सेंटर में हम 2 बनाते हैं। उसके बाद हम फिर से जो नेक्स्ट सेंटर आएगा, ये देखिए इसका सेंटर ये है, यहाँ पर 2 बनाए, इसका सेंटर ये है, यहाँ पर 2 बनाए। इस तरह से आप एक राउंड और बना सकते हैं। एक के बाद और बनाना है आपको, जैसे ये 7th रो है, आप 8वां भी बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं इंक्रीज़ करके। तो अब मैं आपको वो सिंगल क्रोशिया वाला राउंड बना के कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। तो सिंगल क्रोशिया वाला राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर देखिए हमने 2 बनाए हैं, इसके बाद 1 2 3 और यहाँ ये 4th स्टिच है, 1 बनाया, एक और बनाएंगे इसी जगह। इसके बाद देखिए एक एक बनाना है, 1 बनाया, फिर नेक्स्ट में 1, फिर नेक्स्ट में 1। 3 बार हमने एक एक बनाया। शुरू में हमने 2 बनाए थे, तो यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, एक चेन लेंगे और यहाँ पर धागा काट देंगे। तो अब मैं आपको इसका डायमीटर बता देती हूँ। देखिए कितना बना है, इतने राउंड बनाने पर 7 इंच बना है।
इसके बाद हमने लास्ट में जो किनारी बनानी है वो स्टार्ट करेंगे। उसे बनाने के लिए यहाँ पर मैं 6 चेन बनाऊंगी शुरू में। देखिए ये एक चेन बनी हमारे पास, 2 3 4 5 और ये 6 चेन बनाई। पहले वाली जो चेन है वहाँ पर हमने स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया। तो यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा होल आ गया, यहाँ पर अपना क्रोशे वर्क करेंगे। 1 2 3 4 5 चेन लिए मैंने, 1 बार 2 बार 3 बार धागा घुमाया। अब देखिए 3 बार धागा घुमाया है, एक पहले से हमारे पास था तो 4 हो गए। अब यहाँ पर हम इस तरह से बनाएंगे। टोटल देखिए अब 5 हो गए। पहले 2 निकाल दिए, फिर 2 से 1 किया, फिर 2 से 1 किया, फिर 2 से 1 किया। इस तरह से एक लंबा स्टिच आएगा हमारे पास। फिर से देखिए 1 2 3 बार धागा घुमाया, एक पहले से हमारे पास फंदा था। इस तरह से जब निकालेंगे तो एक ये फंदा हमारे पास और हो गया, टोटल जो 5 हो गए। अब हमने 2 निकाल दिए, फिर 2 करके हम स्टिच निकालते जाएंगे। फिर 2 निकाले और फिर 2, 1 2 3 बार धागा लिया, 2 करके स्टिच निकालते जाएंगे। 1 2 3। देखिए इस तरह से हमारे पास बड़े बड़े स्टिच आएंगे। शुरू में जो हमने 5 चेन ली है उसको भी एक हम काउंट करेंगे। तो ये मेरे पास अभी देखिए 1 2 3 4 5 हो गए। टोटल मैं 22 बनाऊंगी, 22 ये वाली चेन को मिलाकर, मतलब 21 हम ये बनाएंगे, 21 और 1 ये, तो ये 22 हो जाएंगे। तो यहाँ पर काउंट कीजिए, ये देखिए 1 ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पेयर मैंने बनाए हैं, मतलब 22 हमने इस तरह के डबल क्रोशे बनाए हैं। ज्वाइन करेंगे स्लिप स्टिच से। जो ऊपर सबसे ये चेन है, 5th चेन में मैंने ज्वाइन किया। इसके बाद देखिए 1 2 3 चेन लिए। ये देखिए ये बिल्कुल ऐसे फ्लैट नहीं है, ये थोड़ा सा इस तरह से रहेगा अंदर को मुड़ता हुआ। तो 3 चेन लिए। इसके बाद 2 मैंने 2 बार धागा लिया। नेक्स्ट जो हमारी चेन है वहाँ पर हमने ये देखिए पहले टोटल देखिए अभी 4 हैं, क्योंकि अब हमने यहाँ पर हमने 3 बार धागा लिया था, लेकिन अब हमने 2 बार धागा लेना है, 1 और 2। नेक्स्ट चेन में हमने उसी तरह से बनाना है। देखिए फर्स्ट 2 निकाल दिए, फिर 2 निकाल दिए, फिर 2 से 1 किया। तो ये 2 स्टिच हमारे इकट्ठे हो गए। फिर से देखिए 1 और 2, ये वाले जो 2 हमारे पास थे उनसे हमने ऊपर 1 बना दिया। अब फिर से हमने 2 लिया, नेक्स्ट चेन में बनाएंगे इसी तरह से। 1 बार निकालना, 2 बार कंप्लीट नहीं किया, 2 बार धागा लिया, नेक्स्ट में बनाया, 2 निकाल दिए, फिर 2 निकाल दिए। अब हम इसे कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर ये 2 का 1 है, यहाँ पर ये 2 का 1 है। फिर से देखिए 2 बार धागा लिया, नेक्स्ट में ये 4 हैं, फर्स्ट 2 निकाल दिए, फिर नेक्स्ट 2, फिर 2 बार धागा लिया, फिर नेक्स्ट में बनाया, 2 निकाल दिए, फिर 2 निकाल दिए। अब हमने तीनों को इकट्ठा निकालना है। तो ऊपर देखिए ये 2 से हमारी 1 चेन आती है। तो इस तरह से ये हमने राउंड कंप्लीट करना है। हर बार हमने नेक्स्ट चेन में बनाना है। कंप्लीट करूंगी मैं। तो अब देखिए लास्ट में हमने किस तरह से इसे कंप्लीट करना है। 2 बार धागा लिया, 2 स्टिच रहते हैं अभी मेरे पास, इनकम्प्लीट किया, इस तरह से 2 रह गए। अब देखिए ये 3 है, तीनों को एक साथ निकाल दिया। अब देखिए हमने ज्वाइन कहाँ पर करना है। 1 2 3 थर्ड चेन में हमने ज्वाइन नहीं करना। जो हमारा ये आगे ट्रिपल क्रोशिया है उसकी चेन में मैंने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। 1 चेन लेंगे और यहाँ पर धागा काट देंगे। धागा देखिए थोड़ा सा मैंने बड़ा रख के काटा है। इसी धागे के साथ हम मोती लगा देंगे। ये देखिए ये इस तरह से आया है। इस साइड वाला जो होल है ये बड़ा रहेगा
और इस साइड वाला ये छोटा रहेगा जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। इसी होल के ऊपर हम मोती लगाएंगे और ये वाला जो होल है ये इस तरह से ड्रेस के साथ लगा रहेगा। अब इसी तरह से हम गाजरी कलर का भी बनाएंगे। उसी तरह से 6 चेन लिए मैंने, 6 चेन्स। फर्स्ट वाले में स्लिप स्टिच किया, इसके बाद 1 2 3 4 5 चेन लिए, 1 2 3 बार धागा लिया। इस होल में हम बनाएंगे इस तरह से थोड़ी बड़ी हाइट का क्रोशिया बनाएंगे। 3 बार धागा लिए, सेम है उसी तरह से बनेगा। मैंने फिर से आपको स्टार्ट करके बता दिया। तो अभी मैंने 2 बनाए हैं, 21 मैं और बनाऊंगी, तो इसको मिलाकर ये 22 हो जाएंगे 22। तो यहाँ पर देखिए 22 मैंने बना लिए। यहाँ पर इसे ज्वाइन करेंगे 5th चेन में स्लिप स्टिच से। तो ये देखिए इस तरह से इसकी शेप आनी चाहिए, ये बिल्कुल फ्लैट नहीं होना चाहिए, इस तरह से सीधा। अगर आपका ये इस तरह से बिल्कुल सीधा बनता है, फ्लैट बनता है, तो आप 22 की जगह 20 फिर डबल क्रोशिया बनाइए। इस तरह से इसकी थोड़ी सी शेप आनी चाहिए कटोरी के जैसे। अब इसके बाद 1 2 3 चेन लिए, 3 चेन लेकर 2 बार धागा लिया नेक्स्ट चेन में, फर्स्ट 2 निकाल दिए, फिर नेक्स्ट 2, फिर 2 से 1 किए, 1 और 2। तो ये यहाँ पर 2 से हमने 1 स्टिच बना दिया। अब फिर नेक्स्ट वाली 2 चेन लेकर उसका 1 बनाएंगे। देखिए नेक्स्ट में हमने बनाया इस तरह से इनकम्प्लीट, अभी 2 हैं। फिर नेक्स्ट में बनाया, अब ये 3 हो गए, तीनों से 1 किया, तो 1 स्टिच हमारा यहाँ पर कम हो गया। इसके बाद फिर से उसी तरह से 2 बार धागा लिया, नेक्स्ट में इस तरह से। तो अब हमने क्या करना है, एक टिक्की के साथ दूसरी टिक्की को हम जोड़ते जाएंगे। वो किस तरह से जोड़ेंगे, ये देखिए। देखिए ये वाला होल और ये वाला होल आप मैच कीजिए। ये वाली भी बाहर वाली साइड आ गई, ये वाली भी बाहर वाली साइड आएगी। फिर हमने ज्वाइन करना है, 1 बार और 2 बार धागा लिया, दो बार धागा लिया हमने। 2 बार धागा लेकर यहाँ पर देखिए ये नेक्स्ट चेन में यहाँ बनेगा, और इसके साथ ही हम ये 2 जो डबल क्रोशिये हैं इस साइड से, देखिए ये 2 डबल क्रोशिये हैं। ये देखिए मैं राइट साइड से आपको दिखाती हूँ। 2 डबल क्रोशिये के सेंटर में से हमने यहाँ से लेना है इसे, इस तरह से। एक हमने यहाँ से लेना है, एक फिर नेक्स्ट वाले 2 डबल क्रोशिये के सेंटर में से इस तरह से लेना है। तो इसको हम इसके साथ मैच करते हैं। ये देखिए दोनों साइड इकट्ठी, अंदर वाली साइड राइट साइड है जो इसकी। 2 बार धागा लिया, देखिए 2 के सेंटर में यहाँ पर हमने इसे उठाया, और यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टिच है वो ये है। दोनों को लिया, फर्स्ट 2 निकाल दिए। फिर बनाना ये वाली चीज़ उसी तरह से बनानी है, बस इसको साथ में ज्वाइन कर लिया, कंप्लीट नहीं किया। 2 बार धागा लिया, एक बार यहाँ पर ज्वाइन किया, 2 बार हमने यहाँ पर ज्वाइन करना है ताकि अच्छे से इसकी शेप आए। अब 3 से हमने 1 किया, अब ये ज्वाइन हो गया इसके साथ। ये देखिए 2 डबल क्रोशिये के सेंटर में देखिए हमने ज्वाइन किया है। इसके बाद फिर से 2 बार धागा लिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में बनाएंगे। अब हमने ज्वाइन कर लिया है, बाकी हमने सेम उसी तरह से बनाना है जैसे हमने पहला वाइट राउंड बनाया था। कंप्लीट करके आऊँगी मैं। तो अब देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया, इसको ज्वाइन करेंगे। ये जो हमारा ये 3 की चेन है इसमें ज्वाइन नहीं करना, जो पहला स्टिच है उसकी चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, 1 चेन लेंगे और धागा काट देंगे। देखिए इस तरह से ये एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते जाएंगे। तो अब ये 2 टिक्कियाँ तो हमने ज्वाइन कर ली। अब इसके आगे थर्ड जब हमने टिक्की ज्वाइन करनी है, फिर 4th करनी है, 5th करनी है, तो उसमें हमने ध्यान रखना है, ये तो हमारी स्टार्ट वाली है, उसमें हमने क्या ध्यान रखना है, इस तरह से हम ये राइट साइड पकड़ेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने ज्वाइन किया है,
ये 2 के सेंटर में ये ज्वाइन किया है। इसके बाद ये 2 के सेंटर में इसे काउंट कीजिए स्टिच, 1 ये होल, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के बाद ये 11th है, 11th में मैंने मार्कर लगाया, यहाँ पर ज्वाइन होगी नेक्स्ट टिक्की, 11th में ज्वाइन होगी, फिर 12th में होगी। ये देखिए फिर से काउंट कर लें, 2 के सेंटर में हमने ज्वाइन किया है, उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के बाद हमने ये 11वीं और 12वीं में हमने करना है इसको ज्वाइन। उसके बाद देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद हमारे पास 8 रहते हैं। उसके बाद हमने ज्वाइन किया हुआ है सेंटर में। कहने का मतलब है एक साइड ये 8 रहेंगे, एक साइड ये 10 रहेंगे, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, 10 और 8 18, 2 ये हैं और 2 ये हैं, 4 ये हैं, तो 22 स्टिच थे हमारे पास। तो अब मैं एक वाइट टिक्की थोड़ी सी बना लेती हूँ, फिर आपको ज्वाइन करनी बताती हूँ। ये देखिए वाइट टिक्की मैंने बना ली। तो अब हम इसे ज्वाइन किस तरह से करेंगे, ये देखिए इसको हमने ऐसे रखा, मतलब ये रॉन्ग साइड है, इसकी भी ये रॉन्ग साइड आएगी। पहले हमारे पास देखिए इस साइड ये 10 थे, जब हमने इसे इस तरह से रखा तो ये 10 वाला जो साइड है ये बाहर को चली गई, जो ड्रेस के साथ जुड़ेगी वो 8 वाली साइड जुड़ेगी जिसमें हमने 8 छोड़े हैं। तो अब जोड़ना हमने उसी तरह से है, 2 बार धागा लिया, यहाँ पर जो डबल क्रोशिया बनाया है मैंने, बनाना उसी तरह से है। 2 बार धागा लिया, यहाँ पर इस स्टिच को लिया, ये देखिए जहाँ पर मैंने मार्कर रखा है लगाया है इसे लिया, और यहाँ पर ये वाला स्टिच है नेक्स्ट, इन दोनों को लिया। ये देखिए 4 हैं, फर्स्ट 2 निकाल दिए, फिर 2 से 1 किया, कंप्लीट नहीं किया, 2 बार धागा लिया। अब हमने नेक्स्ट मार्कर वाला यहाँ पर सेंटर में और यहाँ पर ये नेक्स्ट वाइट चेन को लिया। अब हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए ये ज्वाइन हो गया। इसके बाद हमने ज्वाइन नहीं करना, इसके ऊपर उसी तरह से बनेगा जैसे पहले बनाया है। तो कंप्लीट करूंगी मैं, ज्वाइन करेंगे। ये जो हमारा डबल क्रोशिया है उसकी चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, एक चेन ली, धागा काट देंगे, धागा थोड़ा बड़ा रखेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने इसे ज्वाइन किया था। इस साइड हमारी पिंक थी, इस साइड हमारी वाइट थी जब हमने ज्वाइन किया था। जब आप इसे खोलेंगे तो इस तरह से ये खुलेगी। ये आपने काउंट करके रखने हैं स्टिच। इसी तरह से हमने सारी टिक्कियाँ जोड़नी है आपस में। देखिए जब आप जोड़ेंगे इसे ड्रेस के साथ तो जिस साइड देखिए 8 है उस साइड आपने इसे जोड़ना है। एक बार मैं आपको और ज्वाइन करके बताती हूँ। ये देखिए काफ़ी सारी टिक्कियाँ मैंने जोड़ ली हैं। फिर से देखिए यहाँ से आप काउंट कीजिए। ये हमारी राइट साइड है। राइट साइड जब हमने इस तरह से रखी है, यहाँ पर काउंट कीजिए 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के बाद 11 और 12 में मैंने लगाया है। इसके बाद इस साइड देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास रहते हैं। तो अब हम इसे इसके साथ ज्वाइन करेंगे। दो बार धागा लिया। देखिए जब हमने इस साइड देखिए 8 रखे हैं, इस साइड हमने 10 रखे हैं। जब हमने ज्वाइन करना है ये राइट साइड के साथ हमने राइट साइड जोड़नी है इस तरह से। तो ये 10 वाली साइड जो है ये बाहर वाली साइड रहेगी ड्रेस के, और जो ड्रेस के साथ जुड़नी है उसमें इस साइड से 8 होंगे। ये पलट गई है। तो ये एक बार मैंने आपको और बता दिया किस तरह से हमने ज्वाइन करना है। जहाँ हमने मार्कर लगाया है वहाँ पर ज्वाइन करेंगे। ये पूरा होल में से नहीं उठाना, इस तरह से हमने यहाँ चेन को लेना है
और इस साइड भी ये चेन को लिया वाइट को। अब ऑरेंज मार्कर वाली चेन को लेंगे और ये वाइट चेन को लिया नेक्स्ट को। अब इसे कंप्लीट करेंगे 2 से 1। अब इसके बाद उसी तरह से बाकी का कंप्लीट करेंगे। तो ये मैं कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी टिक्कियों को मैंने जोड़ लिया है। ड्रेस का घेरा रखिए, उसके आसपास इसे इस तरह से फैला के देखिए आपका राउंड कंप्लीट हुआ कि नहीं। तो ये कंप्लीट है। अब मैं इन टिक्कियों को ड्रेस के साथ अटैच करूँगी। लास्ट में हमने किस तरह से जोड़ना है, देखिए मैंने इनको साथ साथ क्रोशिए के साथ जोड़ दिया है। इस साइड जो हम जोड़ेंगे वो सुई धागे से जोड़ेंगे, लेकिन अगर आपको ये दोनों को जोड़ना मुश्किल लगता है तो आप यहाँ पर भी सुई धागे से जोड़ सकते हैं। बस जोड़ते वक्त ये ध्यान रखिए इस साइड 8 स्टिच आएँ जो ड्रेस के साथ लगेंगे, इस साइड 10 स्टिच रहेंगे और 2 ये और 2 ये 22 हो गए। ज़रूरी नहीं है आपने क्रोशिए के साथ ही यहाँ पर भी अटैच करना है। मुश्किल लगे तो सुई धागे के साथ अटैच कीजिए। सुई धागे के साथ भी किस तरह से अटैच करना है वो भी देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पर हमने बनाया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 9th स्टिच में मार्कर लगेगा और फिर 10th में लगेगा, क्योंकि ये अंदर वाली साइड है तो अंदर वाली साइड देखिए 8 आएंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी हम इसी तरह से मार्कर लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक हो गया। 9th में मार्कर लगाया और ये 10th में लगाया। अब ये 2 मार्कर वाले जो है ये देखिए ये हमारी राइट साइड है, ये राइट साइड है। इनको इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ पर इसे स्टिच कर देंगे। दोनों साइड हमने बराबर नहीं रखने, बस ये ध्यान रखें 8 और 10 रहेंगे। दो बार आप इस तरह से इसे, ये हमारा एक स्टिच हो गया। अब दूसरे स्टिच को भी लेंगे, ये जो ऑरेंज मार्कर वाला है इन दोनों को लिए फिर से एक बार यहाँ पर पक्का करेंगे। बस इसी तरह से आप जो मैंने पहले जोड़े हैं क्रोशिया के साथ उन्हें भी जोड़ सकते हैं सुई धागे से। ज्वाइन हो गए। अब हम इसे ड्रेस के साथ अटैच करेंगे। तो अब देखिए ये टिक्कियाँ हम ड्रेस के साथ किस तरह से अटैच करेंगे। ये ड्रेस का सेंटर है, यहाँ पर देखिए मैंने मार्कर लगाया है। 2 स्टिच यहाँ पर लिए हैं, जैसे हमने यहाँ पर 2-2 स्टिच के साथ ज्वाइन किया है 2 स्टिच के साथ। और इसके हमने किस तरह से रखने हैं, यहाँ पर अंदर वाली साइड हमारे पास 8 स्टिच हैं, 3 ये रह गए। देखिए ये 1 2 3, इस साइड देखेंगे ये 1 2 3 3 3 और 2 के ऊपर मैंने मार्कर लगाया है। इस तरह से रख दिया हमने। जो मेरा लास्ट राउंड है वाइट सिंगल क्रोशिया का, उसमें मेरे पास 120 सिंगल क्रोशिया है 120, तो उन्हें मैंने इस तरह से डिवाइड किया है। देखिए 2 यहाँ पर मैंने लगा दिए, फिर मैंने यहाँ पर 58 रखे, 58 मतलब 58। फिर हमने 2 पे मार्कर लगाया वाइट के साथ, इसे अटैच करेंगे। फिर यहाँ पर 58 है 58, तो 58 और 2 ये 60 हो गए, ये 58 और 2 60 हो गए, 120 हो गए टोटल। तो अब हमने इसे इसी तरह से जोड़ना है। ये देखिए ये वाली टिक्की को हम इस तरह से पकड़ के जहाँ पर हमने मार्कर लगाया है वहाँ पर जोड़ना है, लेकिन उससे पहले देखिए और इसी धागे के साथ हमने मोती भी लगाना है। तो यहाँ पर मैं इसे इस तरह से थोड़ा घुमा लेती हूँ। देखिए धागा हमारा सेंटर में है, यहाँ से हम इसे ले जाएंगे ऊपर। अब हमने ये जो मार्कर लगाया हुआ है इस स्टिच को दोनों को आपस में ये
गाजरी कलर का स्टिच लिया और ये वाइट कलर की चेन ली, एक बार और यहाँ पर पक्का किया, तो ये स्काई मार्कर मैंने निकाल दिया। अब देखिए फिर से नेक्स्ट गाजरी कलर की चेन ली और ये वाइट कलर की चेन ली, एक बार और, ये हमारा स्टिच ज्वाइन हो गया। देखिए अब हमने इसी धागे के साथ आगे मोती लगा देना है। इसे फिर से यहाँ पर ले आए आप, टिक्की को पहले आप इस तरह से सेट कर लें, उसके बाद इसे यहाँ से हमने निकाला, मोती रखेंगे 8 नंबर, दूसरी साइड से इस तरह से एक बार मोती को पक्का कर लें और यहाँ निकाल लें। ये जो हमारी नीचे चेन स्टिच है उसको मैंने थोड़ा थोड़ा ऐसे पकड़ के इस तरह से किया, थोड़ा सा होल ये छोटा हो गया, यहाँ पर इसे पक्का करेंगे। देखिए मोती भी हमने लगा लिया और अटैच भी हो गई। इसी तरह से हम ये वाइट टिक्की को पहले अटैच कर लेंगे। वाइट टिक्की के ऊपर भी मार्कर लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6, इस साइड देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 छोड़ के ये बीच वाली सेंटर वाली है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने बनाया है 1 2 3, इसमें मार्कर लगा लिया और नेक्स्ट में लगा लिया, उसके बाद 1 2 3। अब इन दोनों मार्कर्स को इस तरह से ज्वाइन करके यहाँ पर इसे अटैच करेंगे, तो मैं करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए वाइट टिक्की को मैंने अटैच कर लिया, इसके बाद हमारे पास देखिए इस साइड हमने अटैच कर लिया है। अब हमारे पास यहाँ पर 58 डबल क्रोशे हैं, उन्हें हमने इस तरह से डिवाइड करना है कि बराबर आए। तो किस तरह से करेंगे, देखिए यहाँ पर मार्कर लगा लें 1 2 3 और ये 4th पे लगाया, 1 2 3, पहले हमने एक और लगाना है, उसके बाद देखिए 1 2 3 स्टिच बचे हमारे पास, 1 2 3, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर 7 चेन स्किप करनी है, 7। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 चेन स्किप की, नेक्स्ट में मार्कर लगाया, फिर नेक्स्ट में लगाया। अब इन दोनों को अटैच करेंगे, इसके बाद यहाँ पर हम 6 चेन स्किप करेंगे, 6। देखिए 1 2 3 4 5 6 स्किप की, 7th में मार्कर लगाया, मतलब एक बार हम यहाँ पर 7 चेन स्किप करेंगे, जितनी हमारे पास चेन है उन्हें हमने डिवाइड करना है, और एक बार मैंने यहाँ पर 6 चेन, यहाँ पर 7 चेन स्किप की, फिर 6, फिर 7 करेंगे, फिर 6, फिर 7, फिर 6, और बीच में 2 2 चेन इस तरह से छोड़ते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 7 आएंगी चेन, इन दोनों के बीच में आएंगी 6, 13 ये हो गई, फिर 7 आएंगी, फिर 6 आएंगी, तो ये 26 हो गई, फिर 7 आएंगी, 6 आएंगी, 39 हो गई, और उसके बाद फिर से 7 आएंगी, तो ये 42 हो जाएंगी, 46 हो जाएंगी, ये 46। इसी तरह से इस साइड भी आएगा। यहाँ जब हमने स्टार्ट करना है, ये देखिए ये हमारा सेंटर है, इसके बाद यहाँ पर हम 7 स्किप करेंगे, फिर 6 करेंगे, 7 और 6 13, फिर 7 स्किप करेंगे, फिर 6 करेंगे, 26 हो गई, फिर 7 स्किप की, फिर हमने 6 स्किप की, 39 हो गई, और लास्ट में हमने फिर से 7 स्किप करनी है, तो ये 46 हो जाएंगे, 46।
तो अब मैं आपको ये कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। यहाँ पर चोली के ऊपर भी मैं किनारे बना लूँगी। यहाँ पर जो हमने धागा छोड़ा हुआ है उसी की चेन में हम धागे में हम सुई डाल लेंगे और इसी के साथ बनाएंगे। ये देखिए घेरे के साथ सारी टिक्कियाँ मैंने अटैच कर दी हैं। ये दूसरी साइड से देखिए। अब आपको इसका मैं डायमीटर बता देती हूँ। देखिए 10.25 इंच इसका डायमीटर है। और ये जो बाद में हमारे पास टिक्की है उसकी देखिए आप कितनी है, 1.25 इंच की ये टिक्की है। ये मैंने इसलिए बताया है, अगर आपने ड्रेस का डायमीटर ज़्यादा रखना है, मान लीजिए आपने 12 रखना है तो 1.25 इस साइड, 1.25 इस साइड, 3.5 ये हो गया, तो सेंटर वाला जो डायमीटर रहेगा वो 8.5 का रहेगा। तो अब देखिए ड्रेस तैयार है, आप इसे अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने एक स्लिप स्टिच की रो बनानी है। आप चाहें तो बना लें, अगर नहीं बनाना चाहे तो ना बनाएं। ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया है, ये देखिए इस सिंगल क्रोशिया को लेकर इस तरह से लास्ट में मैं एक स्लिप स्टिच की रो बना दूंगी। हर स्लिप स्टिच सिंगल क्रोशिया को उठाकर इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। तो ये आपकी इच्छा है, आपने ये रो बनानी है तो भी ठीक है, नहीं तो इसके बिना भी ड्रेस सुंदर लगती है। ये देखिए नेक्स्ट को लेकर इस तरह से दोनों में से इकट्ठा निकालते जाएंगे। ये देखिए अभी आप ड्रेस देख लीजिए बिना स्लिप स्टिच के कैसी लगती है, फिर मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे आपको अच्छा लगे उस तरह से आप रख लें। तो यहाँ पर देखिए स्लिप स्टिच वाला राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। ड्रेस देखिए कितनी प्यारी लग रही है। और अब बात करते हैं आपने इसे बाकी नंबर्स में किस तरह से बनाना है। ये तो मैंने 4 और 5 नंबर की बनाई है, लेकिन अगर आपने इसे 2 या 3 में बनाना है तब भी आपने इसी तरह से घेरा स्टार्ट करना है। फर्स्ट रो में आपने सारे स्टिच डबल कर देने हैं, फिर सेकंड रो में आपने इंक्रीज़ नहीं करना है जैसे मैंने यहाँ पर किया है। फिर थर्ड रो में फिर से हमने डबल कर दिए सारे स्टिच। उसके बाद हमने नेक्स्ट जो 3 राउंड बनाए हैं उनमें हमने फिर इंक्रीज़ नहीं किए। उसी से ये इस तरह से साथ साथ इसकी फ्रंट पोस्ट की रो आई है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।